गर्मियाँ। इन गर्मियों में बस अगर कोई घूमने की जगह है तो वो सिर्फ हिल स्टेशन वाली जगह है, जहाँ की ठंडी हवा गर्मियों में ठंड का एहसास कराती है। और वैसे भी इतनी भयानक गर्मी में पहाड़ों में कोई क्यों नहीं घूमना चाहेगा। हमारी आज की कहानी 4 दोस्तों की है, जिनका नाम है रोनी, अंकित, नवीन और श्रवण। चारों दोस्त हिमाचल में घूमने आए थे। जब वो सभी हिमाचल पहुंचते हैं तो वहाँ के ऊंचे ऊंचे पर्वत, साफ हवा और इतने साफ माहौल ने उनका दिल जीत लिया। हल्की हल्की बारिश होकर हटी थी और मिट्टी की खुशबू सभी को बहुत अच्छी लग रही थी। फिर वो चारों वहाँ कई जगह घूमते हैं और रात को होटल में रुकते हैं, जहाँ वो कुछ लोगों को बात करते सुनते हैं कि पहाड़ों में कैंपिंग करने का मज़ा ही कुछ और है। वो सभी जब ये सुनते हैं तो उनका भी मन पहाड़ों में जाने को करता है। वो सभी अगले दिन होटल से निकल कैंपिंग का सारा सामान लेकर पहाड़ों की तरफ चल पड़ते हैं। उस दिन मौसम थोड़ा साफ था। वो सभी पहाड़ चढ़ने लगते हैं। रोनी कहता है कि क्यों ना हम लोग पहाड़ के एकदम ऊपर पहुंच कैंपिंग करें। अंकित भी इससे सहमत था। अंकित कहता है कि वहाँ से क्या नज़ारा दिखेगा, हम बादलों के एकदम ऊपर होंगे। श्रवण और नवीन पहले मना कर देते हैं, पर रोनी के बार बार कहने पर वो भी मान जाते हैं। उन्हें चलते चलते 3 घंटे हो जाते हैं और वो काफ़ी ऊपर पहुंच जाते हैं। अब उनके पैर धीरे धीरे जवाब देने लग जाते हैं। वो सभी अब कहीं टेंट भी नहीं लगा सकते थे, क्योंकि अब पहाड़ की चढ़ाई एकदम सीधी थी। कुछ ही देर में बरसात शुरू हो जाती है। श्रवण कहता है, हमें वापस लौट जाना चाहिए, अब मुझसे और नहीं चला जा रहा। नवीन और अंकित भी अब बहुत थक चुके थे। वो तीनों रोनी को वापस चलने को कहते हैं। रोनी का भी अब सारा जोश ठंडा हो गया था। सभी वापस जाने लगते हैं, पर बरसात के कारण वहाँ की मिट्टी बहुत नरम हो जाती है। श्रवण, जो कि सबसे पीछे चल रहा था, अचानक उसका पैर फिसलता है और वो बाकी सभी से टकरा जाता है। सभी नीचे गिरते हुए आ रहे थे, पर किसी तरह वो सभी अपने आप को संभाल लेते हैं। श्रवण के पैर पर चोट लग जाती है और अब वो ठीक से चल नहीं पा रहा था। मौसम भी पूरा काला हो गया था। वो सभी एक पेड़ के नीचे आके बैठ जाते हैं। हवा इतनी तेज़ थी कि वो टेंट भी नहीं लगा सकते थे। रोनी कहता है कि ये सब मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो। रोनी कहता है कि मैं जल्द ही लौटूंगा। रोनी वहाँ से भागकर नीचे जाने लगता है। थोड़ी ही दूरी पर उसे एक गुफ़ा दिखाई देती है। वो उस गुफ़ा में जाता है। वो गुफ़ा काफ़ी बड़ी होती है, इसलिए वहाँ रुका जा सकता था। रोनी बाकी सभी के पास जाता है और उन्हें भी गुफ़ा में ले आता है। वहाँ आकर वो सभी राहत की सांस लेते हैं। बरसात अभी भी पड़ रही थी। वो सभी फ़ोन की टॉर्च ऑन कर खाना खाने लगते हैं। नवीन कहता है कि मैं थोड़ा गुफ़ा के अंदर जाकर आता हूँ। वो जैसे ही अंदर जाता है तो उसे कोने में कोई पड़ा हुआ मिलता है। पहले तो वो डर जाता है, पर थोड़ी हिम्मत कर जैसे ही उसके पास जाता है तो वो देखता है कि ये तो रोनी है, जो कि मर चुका है। नवीन सोच में पड़ जाता है और वो कहता है कि अगर रोनी यहाँ है तो हमारे साथ कौन है। वो वापस सभी के पास पहुँचता है। नवीन अब काफ़ी डरा हुआ था। वो धीरे से अंकित के पास आता है और उसे सारी बात बताता है, पर अंकित उसकी बात पर यकीन नहीं करता। तो नवीन उसे खुद जाके देखने को कहता है।
अंकित वैसा ही करता है। वो जैसे ही गुफा के थोड़ी अंदर जाता है तो उसे कोने में कुछ पड़ा हुआ दिखता है। वो जैसे ही उसके पास जाकर देखता है तो वो भी डर जाता है। वो वहाँ रोनी की लाश नहीं बल्कि नवीन की लाश को देखता है। वो जल्दी से वापस आ जाता है और चुपचाप बैठ जाता है। श्रवण कहता है कि उसे बहुत नींद आ रही है, अब वो सोने जा रहा है। अब नवीन अंकित के पास आता है और उसे कहता है कि क्या तुमने देखा? अंकित नवीन से डरी हुई आवाज़ में कहता है कि हाँ, मैंने भी देखा। नवीन कहता है कि रोनी मर गया है और अब हमारे साथ रोनी के भेष में कोई और है। अंकित कहता है कि वो थक गया है और अब वो सोने जा रहा है। अंकित आंख बंद कर सोने का नाटक करने लगता है। नवीन का अब डर बढ़ने लगा था। उसके अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। नवीन के मन के अंदर ये बात बैठ जाती है कि रोनी के भेष में जो कोई भी है वो उन्हें मार देगा। तो नवीन उठता है और रोनी के पास जाकर उसका गला दबाने लगता है। रोनी अपने हाथ पैर झटपटाने लगता है। इतने में अंकित, जो कि सोने का नाटक कर रहा था, वो जल्दी से उठता है और नवीन को धक्का मारता है। नवीन अंकित से कहता है कि क्या कर रहा है, तूने भी तो देखा था ना अंदर। तो अंकित कहता है कि हाँ, मैंने देखा। अंदर रोनी की नहीं बल्कि तुम्हारी लाश थी, तो तुम कोई बहरूपिये हो, ना कि रोनी। वो सभी आपस में लड़ने लगते हैं। इतने में श्रवण सभी से कहता है कि क्यों ना गुफा के अंदर जाकर देखा जाए कि आखिर कौन मरा है और कौन नहीं। वो सभी राज़ी हो जाते हैं। वो सभी गुफा के अंदर जाते हैं, पर वहाँ उन्हें किसी की भी लाश नहीं मिलती। सभी हैरान थे। इतने में एक तेज़ रोशनी आती है। उस तेज रोशनी के कारण वो कुछ समय के लिए अंधे हो जाते हैं। कुछ देर बाद जैसे ही उन्हें दिखाई देने लगता है तो वो देखते हैं कि वो गुफा वहाँ से गायब हो जाती है और अब वो एक खाली जगह में खड़े हुए हैं। वो सभी चिल्लाते हुए वहाँ से नीचे की तरफ भागने लगते हैं। काफ़ी देर नीचे जाने के बाद आखिरकार उन्हें कुछ लोग मिलते हैं और वो लोग उनकी मदद करते हैं और इस तरह वो चारों दोस्त अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं।